नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सभी भी बढ़िया ही होंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज अपने मायके आई हूँ। तो मैं वैसे तो कल शाम को आ गई हूँ, पर मैं कल शूट नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि मैं घर से बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा बीमार हो गई थी तो उनको कल हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मम्मी बीमार हुए तो वैसे ही मैं घर से भागी भागी आई हूँ घर को। तो आज आपने मेरी बिंदी देख के मत डर जाना, क्योंकि हड़बड़ाहट में आई हूँ तो मैं कुछ भी सामान साथ में नहीं लेके आई हूँ। तो ये मम्मी मेरी इतने बड़ी बिंदी लगाते तो उनकी बिंदी लगा रखी है। तो अभी अभी तो ठीक है, इतने जितने कल बीमार थे उतने तो नहीं हैं, पर अभी काफ़ी वीक हो रखे हैं 2-3 दिन से, मतलब काफ़ी टाइम से बीमार है। वैसे तो कल ही मम्मा घर आ गए हैं शाम को। हॉस्पिटल उनको 12-1 बजे के करीब लेके गए, शायद 11-12 बजे के करीब लेके गए, और 12 बजे मैं घर से आई हूँ अपने घर से अपने मायके। तो कल उनको हॉस्पिटल ले गए थे, तो हॉस्पिटल तो उनको घर छोड़ दिया है। वैसे तो ठीक है, बट अभी वीकनेस है उनको और काफ़ी सुस्त है, मतलब काफ़ी बीमार है। तो इसलिए मैं आई हूँ अपने मम्मा के पास उनको उनकी देखभाल करने। बोले तो मतलब कि मेरी छोटी वाली बहन के एग्ज़ाम लगे हैं तो वो घर पे नहीं है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। वैसे काम तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ सारांश के साथ, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे पास तो वो कुछ करने ही नहीं देता है। बट साथ भी होना किसी का गाइस वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं मम्मा के लिए उनके पास आई हूँ यहाँ पे। और आपको बैकग्राउंड में ना पक्षी की आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे ना हमारे छोटे छोटे पक्षी होते हैं, क्यूट क्यूट से। छोटे तो नहीं, एक बहुत छोटे होते हैं, एक थोड़े बड़े होते हैं। तो वो वाले पक्षी यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ आगे। गाइस अभी सारांश सो रहा है, तो मैंने सोचा अभी वो सो रहा है तो मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। वैसे जब मैं घर से कल आई थी तो मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे रास्ते में, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। एक हमारे ही वहाँ पे आते रास्ते से आते हुए एक पुल दिखाया है मैंने आपको अपने शादी वाले व्लॉग में, वो भी दिखाऊँगी। और दूसरा एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर आजकल टूर्नामेंट लगे हैं, तो वो भी दिखाऊँगी। और वहाँ से सुंदर सा व्यू जो दिखाई देता है वो भी मैं आज आपको इस व्लॉग में आगे दिखाने वाली हूँ। तो व्लॉग पूरा देखिएगा। और जो मैं लास्ट में कहती हूँ मैं अभी कह देती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ लग रहा हूँ कि क्या भर रखा है मैं च्युइंगम खा रही हूँ। तो गाइज़ काफ़ी टाइम से भारती घर पे नहीं थी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम लगे थे, तो ये शिमला में ही थी। तो ये कल ही घर आई है, मम्मी के साथ ही घर आई है। जब मम्मी को हॉस्पिटल ले गए थे तो उनके साथ ये भी घर आई थी मम्मी पापा के साथ। तो अभी ना ये सुबह से इतना बिज़ी है बेचारी, अभी तक नहाई भी नहीं है, काम ही करने लगी है। सुबह से सारा घर की जो सफाई करने को थी वो सफाई करी है, बर्तन, खाना, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ बनाने में और काम करने में ही बिज़ी है। मतलब इसको अपने लिए भी टाइम नहीं है। तो इसकी अगर आप शक्ल देखोगे ना भी तो डर जाओगे, मतलब इतनी गंदी हो रखी है धूल धूल से, क्योंकि इसने सारे कमरों की सफाई की अच्छे से। जैसे मम्मी बीमार थे और घर में मम्मा और दादी थे, तो मतलब कि इतना अच्छे से मम्मी से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। तो भारती भाई सफाई वाली लड़की है ये भी मेरी तरह, तो अभी सुबह से लगी है, जैसे ही सो के उठी वैसे ही सारे काम में लगी। अभी तक इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, टाइम 10-10:30 हो गए हैं, तो ना ही अभी ब्रेकफास्ट किया है, बस काम में ही लगी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या करी है अभी। से और भी गेस्ट आ रखे हैं घर में। मेरी बुआ आई है और मेरे बुआ का बेटा आया है। आपको पता ही है मेरी बुआ कौन है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो इसका घर ऊपर है मेरे ही ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में, जहाँ मेरा ससुराल है वहीं उनका भी घर है, तो उनसे तो आप मिल चुके हैं पहले। और उनका बेटा भी आया है, तो काफ़ी रश था कल घर पे, क्योंकि सारांश के पापा भी आए थे, और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग थे घर में। तो दिन में तो जैसे ही मैं आई तो वैसे ही काम में लगी थी, क्योंकि दादी के कुछ भी नहीं हो रखा था उस टाइम पे। फिर लंच बनाया मैंने, मेरे ससुर जी मुझे छोड़ने आए थे। तो अभी मेरी बुआ बैठी है और ये खा रही है जो दिवाली में खिली होती है ना, वो खा रहे हैं। ये देखो यहाँ रखी है और ये मम्मी। तो गाइज़ मेरी बुआ आए हैं थोड़ा रेस्ट करने भी और दादी की संभाल करने भी, क्योंकि मेरी दादी भी बीमार रहते हैं और बूढ़े हैं। तो मेरी बुआ इसीलिए आए हैं, और मेरे ख्याल ये भी तभी जाएंगे जब मैं जाऊंगी घर। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कब जाऊंगी, और बुआ को भी नहीं पता कि बुआ कब जाएगी। तो देखते हैं कब जाते हैं घर को। शक्ल देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मम्मी कितने बीमार हो के, और भी कुछ ना कुछ लगे ये काम करने। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा दवाई का पैकेट,
तो आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई? बिंदी लगा लो। तो मम्मी की बिंदी तो आज मैंने लगाई है, तो वैसे अच्छी लग रही हूँ, इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ। सभी को पता है कि मायके आके कितनी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जैसे मेरी मम्मी थोड़े बीमार है ना, तो थोड़ा सा माहौल टेंस चला है, मतलब थोड़ी सी टेंशन है घर में, तो इसीलिए अब जब तक थोड़े से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए थोड़ा टेंशन रहेगा मन में भी मम्मी के लिए। बाकी तो ठीक है, बाकी तो एंजॉय करे, बुआ भी आई है, बट थोड़ा सा तो आप लोगों को पता ही है, जब मैं घर में कोई मेंबर बीमार होता है तो कितनी टेंशन हो जाती है, तो वैसा ही माहौल हमारे घर में भी है अभी। गाइस, मैंने आपको पहाड़ी गीज़र के बारे में बताया था ना, तो हमारे घर में तो दूसरा वाला है जिसमें ऊपर को पाइप लगता है, लेकिन मम्मा के घर में ना ऐसा वाला है, ऐसा वाला। और इसमें जैसी मर्जी इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ भी आप लगा सकते हैं तो उसमें लग जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा 3-4 लोगों का पानी एक साथ गर्म हो जाता है। तो ये वाला एडवांस वाला आ गया है नया, और पुराना वाला जो है ना, जो हमारे घर में भी है, वो ये वाला है। इसका तो पाइप भी फट गया है। आ गई हूँ मैं अपने छत के पीछे, अपने घर के पीछे। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ससुराल में ऐसे वाली छत है, तो मेरे मायके में भी ऐसे वाली छत है। अभी ऐसे वाली छत का ट्रेंड अभी चला है थोड़ा बहुत, बाकी तो अब दूसरे वाले छत चल पड़े। तो मैंने आपको जैसे मेरे नए घर में लगा है वैसा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बगीचा दिखाती हूँ, प्लम का बगीचा है, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है ना इसमें, और वो दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये है यहाँ से स्टार्ट है, ये लगा रखा है इसमें, जिससे इसमें पशु वगैरह या कुछ कुत्ते वगैरह अंदर ना जाए, जिससे इनको डिस्ट्रॉय ना करे, तो इसलिए ये लगा रखे है चारों तरफ। और यहाँ से स्टार्ट है वो लास्ट तक है परे, और ये चील का जंगल है, और वो देखो जी शाली माता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने चाचा जी, जो कि आलू काट रहे हैं, मतलब कि खेत में बीज लगाने से पहले उनको कट किया जाता है, तो वो कट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल 6 से 7 कट्टे हैं जो उनको 2 या 3 दिन में कंप्लीट करने हैं, और 73 साल की एज में अभी भी वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको मैं उनके पास लेके चलती हूँ, उनको दिखाती हूँ। आधे लोग तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ हमारे ससुराल में तो इतना काम वगैरह नहीं है, बट जहाँ पे मायका है मेरा, वहाँ पे पानी वाली फसल है, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो लोग अभी भी खेत में गए हैं काम करने, तो सुबह निकल जाते हैं और शाम को ही आते हैं फिर खेत से। तो अभी चाचा जी भी वही कर रहे हैं, मतलब कि आलू कट करे हैं बीज के लिए, तो उसके बाद 2-3 दिन में वो भी खेत में लगाने वाले हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ बैठे हैं मेरे चाचा जी, और ये काट रहे हैं बीज खेत में लगाने के लिए। और इतने सारे कट्टे हैं, 6-7 कट्टे हैं, तो इनको ये कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ये खेत में लगाने हैं। तो इस उम्र में भी इतना काम करते हैं, तो बैठ के आलू भी कट कर रहे हैं, और इतनी अच्छी धूप निकली है तो धूप भी सेक रहे हैं। तो गाइस, ये सोच रहे होंगे कि आप ये क्या है, ये तो पानी लगा रखा है यहीं पे खेत में, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल प्याज लगा रखा है मामा ने, तो वहाँ से थोड़ा सा पानी जोड़ रखा है कुछ टाइम के लिए। वैसे तो गाइज अब दूसरी वाली सिंक है, मतलब कि नए ट्रेंड वाली, जो कि किचन में ही है, बट जो पहाड़ों में सिंक होती है ना, वो इस तरह की सिंक है अभी भी। तो यहाँ पे बाहर कपड़े धो जाते हैं, बर्तन धो जाते हैं, खास करके ये बर्तन धोने के लिए। और ये टैब निकाल रखा है, अभी इसमें पानी जोड़ रखा है। तो इस तरह की अभी भी पहाड़ों में सिंक है। नया वाला ट्रेंड तो वैसे चल ही पड़ा है, वो तो पता ही है सभी को। गाइस, जो आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे भारतीय गाय के लिए चारा बना रही है। इसमें चोकर है, आप लोगों को पता ही होगा। इसको पानी में मिला के गाय को दिया जाता है, जिससे गाय दूध बढ़िया देती है। तो यहाँ भारतीय उसी की तैयारी करी है, गाय को फीड करवा रही है, पानी पिलाएगी गाय को। क्योंकि देखो गाय कैसे करी है, इसको पता चल गया है कि पीछे पानी पिलाने वाले हैं, और उसके बाद पहाड़ी में बोले तो लंबड़ देने वाले हैं। तो खुश हो गई है। पहले तो ये पानी पिलाएगी गाय को, उसके बाद ये मेरा बैल है, बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया है। ये भारती की एज का है, जितनी भारती है ना उतनी ही एज का ये है। भारती कितनी साल की? तो 22 साल की, 21 साल की है, 21। तो अभी 21 साल का है, और ये काफ़ी बुजुर्ग हो गया है बेचारा। और इसके जो देखो एक सींग भी है ना इसका, ये बिल्कुल नीचे हो गया है, मतलब ये बूढ़ा हो गया है बैल हमारा। और ये जब से हम छोटे छोटे थे ना तब से लेकर ये हमारे पास है। और इसका दूसरा साथी भी है, बट वो यहाँ पे नीचे बांध रखा है। ये देखो, ये ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरा वाला बैल है। तो ये काफ़ी, और जो दूसरा वाला है ये इससे बड़ा है, बट बड़ा ये लगता है और वो छोटा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा दमे का मरीज़ है, मतलब सांस फूलता है जैसे खेत जोतने जाते हैं, तो इसीलिए ये। और ये है हमारी गाय। टैग निकल गया इसका, भारती निकल गया, वो कैसे निकला? तो गाइस, इसका टैग जो कान में लगे है ना पशु के, उसके तो है वहाँ लगा हुआ, मेरे बेचारे का टैग ही निकल गया कान से।
छूट गया होगा, जैसे ये जंगल में जाते हैं ना, ये चरने जाते हैं। ये वाली गाय तो यहीं पे रहती है, नहीं जाती है। जो ये वाले पशु है हमारे, ये जंगल जाते हैं, तो कहीं लग गया होगा और अटक गया। भारती की गाय वो भागी ऊपर और पानी पीने ही नहीं आ रही थी। अभी इसके पास पानी पीने आई थी, फिर भागी। अभी भारती उसको लालच दे रही है, चोकर का, लंबड़ का लालच दे रही, तब आ जाएगी। देखते हैं अगर आती है कि नहीं आती है। वैसे आजकल ना पशु हरा घास देखते हैं तो उसके लिए भाग रहे हैं। तो जैसे मैं भी जब अपने पशु घर लेके आती हूँ ना, तो वो भी हरे घास के लिए तरसते, तो वैसे ही ये पशु भी। और अभी खा रही है जी। यहाँ लगी है भारती बरामदा साफ़ करने। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, ये जो घास देते हैं ना, उसी का ही इधर उधर गिर जाता है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, जो कि फाड़ने को है। पहले इसको कुल्हाड़ी से फाड़ेंगे, उसके बाद इनको यूज़ करेंगे। तो अभी लगी है भारती सफाई करने। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता ही क्या है। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, इससे इतना अच्छा सेक लगता है। जैसे तो अब लोहे वाले चूल्हे का ट्रेंड है, लोहे वाले चूल्हे हैं, तो उसमें इनको लगाओ और उसका गेट बंद करो, और इतना अच्छा सेक लगता है इसका। तो इसको बोलते हैं पहाड़ी में, हमारे तो कौंथी बोलते हैं। फिर से आ गई है यहाँ चिड़िया, और ये वाली चिड़िया ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ससुराल में इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी यहाँ पे, वहाँ पे छोटी छोटी वाली होती है, ये बड़ी बड़ी वाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दाना चुग रही है। चलते हैं अभी ऊपर, तो देखते हैं क्या बना है खाने में। अभी तो सारांश वैसे नहीं उठा है। ये एक एडवांटेज है मेरा व्लॉग बनाने की। जब सारांश उठ जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जब तो मैं घर में होती तब तो कोई चिंता नहीं, दादा दादी होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब थोड़ा अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन मम्मी पापा के पास नहीं जाता है, तो इसीलिए। तो देखते हैं चला मम्मा लंच में क्या बनाएंगे आज। वैसे मम्मी तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, भारती है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा क्या बना रहे हैं। तो जी मेरी बुआ का हो रहा है फैशन यहाँ पे। यहाँ लगा रहे हैं नेल पेंट, और वहाँ मेरी दादी को कुछ है हाथ में हो गया है, तो गरम पट्टी से हाथ बांध रहे हैं। दादी क्या हो गया? दादू क्या हो गया? रेडी थी लिए रेडी थी? कहाँ रेडी थे? रेडी थी कहते। अच्छा शिमले गड्डी आई जैक्सन पाटिल आए। हाँ। तो आराम हो गया था लगी। तो दादी पहाड़ी में कह रहे थे, आपको पहाड़ी, जिसको तो पहाड़ी समझ नहीं आती उसको बता देती हूँ। दादी कह रहे थे कि मैं गिरी थी, शिमला गई थी, तो वहाँ पे पट्टी दी है, तो वहाँ से पट्टी लगा रही हूँ, ऐसा बोले दादी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।